आपको कानों कान खबर तक नहीं हुई और मोदी सरकार ने इधर एक और सरकारी कंपनी बेच डाली। जी हाँ, एक और सरकारी संपत्ति प्राइवेट हाथों में चली गई। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सरकारी कंपनी मुनाफे में थी, फिर भी इसे कम दाम में मोदी सरकार ने बेच दिया। कंपनी का नाम है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, IMPCL। ये आयुर्वेदिक और यूनानी दवाइयां बनाती है। 26 मई 2026 को मोदी सरकार ने इसे मात्र 121 करोड़ रुपए में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी स्काई मैप फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया, जबकि इसकी नेटवर्थ ही 145 करोड़ रुपए थी। जानकार साफ साफ कह रहे हैं कि ये घोटाला है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये कंपनी अपने कर्मचारियों के लिए ही नहीं बल्कि आसपास के सैकड़ों ग्रामीण परिवारों के लिए भी आजीविका का बड़ा स्रोत थी। फैक्ट्री में उपयोग होने वाले गोबर के उपले, लकड़ी और विभिन्न जड़ी बूटियों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर की जाती थी। कुल करीब 500 उत्पादों में से कई चीजें लोकल मार्केट से ली जाती थी, यानी ग्रामीणों और वहां के छोटे कारोबारियों को इससे नियमित रूप से कमाई होती थी। पर अब सब कुछ खतरे में है। जान लीजिए कि IMPCL की कहानी 1978 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा से शुरू हुई थी। 12 जुलाई 1978 को वन विभाग की 40 एकड़ जमीन पर इसकी स्थापना हुई। ये देश की एकमात्र बड़ी सरकारी कंपनी थी जो आयुर्वेदिक और यूनानी दवाएं बनाती थी। इसके पास 1200 तरह की औषधियों का लाइसेंस था। वर्तमान में ये 575 तरह की दवाएं बना रही थी और इन्हें देश के केंद्रीय अस्पतालों, रिसर्च संस्थानों, आर्मी हॉस्पिटल्स, CGHS और राज्य अस्पतालों को सप्लाई करती थी। IMPCL सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाएं बनाती है। इतना ही नहीं, ये कंपनी मिनी रत्न का दर्जा रखती थी। पिछले कुछ सालों में ये लगातार प्रॉफिट में थी। आप आंकड़े देखिए, 2019-2020 में कंपनी का प्रॉफिट 45 लाख था। 2020-21 में 1105 लाख हुआ। 2021-22 में मुनाफा 3376 लाख पहुंच गया, यानी करीब 75 गुना बढ़ोतरी देखी गई। फिर 2022-23 में 2082 लाख का मुनाफा हुआ और 2023-24 में 1281 लाख का। नेटवर्थ 2019-20 में 75 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 145 करोड़ हो गई। कंपनी ने कभी घाटा नहीं दिया, हमेशा फायदे में रही। ये भी जान लीजिए कि IMPCL में लगभग 450 अस्थायी और 60 स्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं और ये सब के सब शुरू से इस बिकावली का विरोध कर रहे हैं। दिसंबर 2024 में उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात भी की और बताया कि सरकार इसे बेचना चाहती है। कंपनी के कर्मचारियों के साथ साथ बीजेपी के कई नेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने IMPCL का निजीकरण रोकने के लिए PM मोदी सहित तमाम मंत्रियों को दर्जनों चिट्ठियां लिखी। बताया कि देशवासियों के इलाज में IMPCL की क्या भूमिका है। ये भी जानकारी दी कि 1983 से आज तक IMPCL लगातार प्रॉफिट में रही है, पर सारे विरोधों के बावजूद मोदी सरकार ने कंपनी बेच दी। उत्तराखंड के लोग कह रहे हैं कि ये सौदा उत्तराखंड में पलायन बढ़ाने वाला है, हजारों लोगों के रोजगार को खाने वाला है, पर मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब सवाल ये है कि सरकार एक एक करके सरकारी कंपनियां प्राइवेट हाथों में क्यों बेच रही है। मोदी सरकार का कहना है कि इससे विकास होगा, लेकिन असलियत में ये विकास किसी को दिख ही नहीं रहा। प्रॉफिट वाली कंपनियों को भी सस्ते में बेचा जा रहा है। कई PSUs बेच दिए गए। पोर्ट, एयरपोर्ट से लेकर जंगल तक सब कुछ मोदी सरकार बड़े बड़े अरबपतियों को बेच दे रही है। खासकर अडानी अंबानी के प्रति मोदी सरकार कुछ ज्यादा ही प्यार दिखाती है और इस प्यार की कीमत चुकाता है देश और देश की आम जनता।